नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के सम्राट प्रेमचंद जी का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, फिर भी हम उनका वस्तुनिष्ठ परिचय जो परीक्षा की दृष्टि से है देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जो मूल नाम था वह धनपत राय था और उनका जो उपनाम था, पहले वे उर्दू में नवाब राय इस नाम से लिखते थे। बाद में उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया था। उसकी भी एक अलग से कथा है, कहानी है। प्रेमचंद घर में इस जीवनी में या शिव रानी देवी जी ने जो प्रेमचंद की जीवनी लिखी है उसको हमने देखते समय प्रेमचंद की इस नाम के आगे जो कुछ इतिहास है उसको भी हमने देखा था। तो हम उसमें ज़्यादा जाने के बजाय सिर्फ हम वस्तुनिष्ठ रूप से प्रेमचंद का जन्म देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ही हुई है। माता पिता, इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता मुंशी अजायब राय था। ठीक है, विवाह, इनके 2 विवाह हुए थे। पहला जो 15 साल की उम्र में हुआ था 1895 में, और 1906 में दूसरा विवाह इनका हुआ था। ठीक है, इनकी पहले पत्नी का नाम कहीं पर भी मिलता नहीं है, लेकिन दूसरी पत्नी का नाम सबको पता है, शिवरानी देवी, जो पहले से विधवा थी या बाल विधवा थी, जिनसे इन्होंने शादी की थी। ठीक है, संतान श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव। अमृत राय को कौन नहीं जानता, जो भी हिंदी के जो प्रसिद्ध लेखक है। कमला देवी इनकी पुत्री का नाम है। काल, आधुनिक काल, विधा, कहानी, उपन्यास विधा में ज़्यादा इन्होंने लिखा हुआ है, यानी ये उपन्यास और कहानी के सम्राट भी कहे जाते हैं या कथा साहित्य के जो सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, भाषा इनकी उर्दू, हिंदी, फारसी। संपादन इन्होंने मर्यादा और माधुरी पत्रिका का संपादन किया था। रचनाओं में सृष्टि, रूठी रानी, प्रेम की बेड़ी, संग्राम, करबला, ये कुछ प्रारंभिक रचनाओं के नाम मिलते हैं। बाल साहित्य में दुर्गादास, रामचर्चा, पत्र में पिता के पत्र, पुत्री के नाम, इस तरह पत्रों का एक संग्रह भी इनका मिलता है। जीवनी, शंख सादी, यह एक इन्होंने जीवनी लिखी है। अनुवाद भी किया है इन्होंने। टॉलस्टॉय की कहानियाँ, एक चिंगारी घर को जला देती है, मनुष्य का जीवन आधार क्या है, ध्रुव निवासी, रीछ का शिकार, क्षमादान, मूर्ख सुमंत, राजपूत कैदी, न्याय, हड़ताल, चांदी की डिबिया, सृष्टि का आरंभ, 2 वृद्ध पुरुष, अहंकार, सुखदास, आजाद कथा, प्रेम में परमेश्वर, इस तरह रचनाओं का अनुवाद उन्होंने किया हुआ है प्रेमचंद ने। कथा संग्रह में जैसे उनकी कहानियाँ 300 से लगभग ज़्यादा कहानियाँ उनकी मिलती है, कही जाती है कि 300 से अधिक उनकी कहानियाँ है। मानस सरोवर भाग, उन्होंने मानस सरोवर के जो 8 खंडों में उनकी सभी कहानियों का संग्रह मिलता है। उन्हीं 8 खंडों को हम देखेंगे। पहला जो मानस सरोवर का भाग है उसमें अलगोजा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, अध्याय, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावान, घास वाली, गीला रसिक, संपादक, मनोवर्ती, इस तरह इनके पहले भाग में कहानियाँ संकलित हैं। दूसरा जो भाग है उसमें कुसुम, खुदाई, फौजदारी, चमत्कार, मोटर के छींटे, कैदे, मिस पद्मा, विद्रोही, 2 बैलों की कथा, रियासत का दीवान, मुफ्त का यश, बासी भांति में खुदा का साजा, दूध का दाम, बालक, जीवन का शाप, डामुल का कैदी, नेहरू, गृह नीति, कानूनी कुमार, लॉटरी, जादू, नया विवाह, शूद्र। ठीक है, तीसरे भाग में यानी मानस सरोवर के तीसरे भाग में जो कहानियाँ संकलित है उसमें है विश्वास, नरक का मार्ग, स्त्री और पुरुष, उद्धार,
निर्वासन, नैराश्य लीला, कौशल्य, स्वर्ग की देवी, आधार, एक आँच कसर, माता का हृदय, परीक्षा, तेतर। नैराश्य अलग है और लैला अलग है, लीला अलग है, ठीक है। मुक्तिधन, दीक्षा, क्षमा, मनुष्य का परम धर्म, गुरु मंत्र, सौभाग्य के कोड़े, विचित्र होली, मुक्ति मार्ग, डिक्री के रुपए, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, सत्याग्रह, भाड़े का टट्टू, बाबा जी का भोग, विनोद, ठीक है। मानव सरोवर के भाग 4 में प्रेरणा, सदगति, 2 कब्रें, ढपोर, शंख, डिमॉन्स्ट्रेशन, दरोगा जी, अभिलाषा, खुच्चड़, आगा पीछा, प्रेम का हृदय, सती मृतक, भूत, सवा शेर गेहूँ, सभ्यता का रहस्य, समस्या, स्मृति का पुजारी और तगादा, ठीक है। मानव सरोवर भाग 5 में मंदिर, निमंत्रण, रामलीला, कामना, तरु, हिंसा परम धर्म, बहिष्कार, चोरी, लांछन, कजाकी, आंसुओं की होली, अग्नि समाधि, सुजान भगत, पीसन हारी का कुआं, सुहाग का शव, आत्म संगीत, एक्ट्रेस, ईश्वरीय न्याय, ममता, मंत्र, प्रायश्चित, कप्तान साहब, इस्तीफा, ठीक है। मानव सरोवर भाग 6 में निमंत्रण, रामलीला, कामना का तरु, हिंसा परम धर्म, बहिष्कार, चोरी, लांछन, सती, कजाकी, आंसुओं की होली, अग्नि, समाधि, सुजान भगत, पीसन हारी का कुआं, सुहाग का क्षव, आत्मसंगीत, ठीक है। मानव सरोवर भाग 7 में जेल, पत्नी से पति, शराब की दुकान, जुलूस, मेक, समर यात्रा, शांति, बैंक का दिवाला, आत्माराम, दुर्गा का मंदिर, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, शंखनाद, जिहाद, फातिहा, वैर का अंत, 2 भाई, महातीर्थ, स्मृति, प्रारब्ध, सुहाग की साड़ी, लोकमत का सम्मान, नाग पूजा। मानव सरोवर भाग 8 यानी अंतिम जो भाग है उसमें है खून सफ़ेद, गरीब की हाय, बेटी का धन, धर्म संकट, सेवा मार्ग, शिकारी राजकुमार, बलिदान, बोध, सच्चाई का उपहार, ज्वालामुखी, पशु से मनुष्य, मूठ, ब्रह्म का स्वांग, विमाता, बूढ़ी काकी, हार की जीत, दफ्तरी, विध्वंस, सत्व रक्षा, पूर्व संस्कार, दुरुसाहस, बोडम, गुप्तधन, आदर्श विरोध, विषय समस्या, अनिष्ट शंका, सौत, सज्जनता का दंड, नमक का दरोगा, उपदेश, परीक्षा, ठीक है। अन्य कहानियाँ यानी मानव सरोवर के जो 8 खंडों में संकलित कहानियाँ भी है और दूसरी जो बची कुची जो कहानियाँ हैं उसमें है कफन जो 1936 में प्रकाशित होती है जो सबसे प्रसिद्ध है और अंतिम कहानी कह सकते हैं। कश्मीरी सेब, जुर्माना, जीवनसार, तथ्य, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, 2 बहनें, पंडित मोटेराम की डायरी, प्रेम की होली, मेरी पहली रचना, यह नहीं नशा वह भी नशा, यही मेरा वतन, रहस्य, लेखन, शेख मखमूर, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, होली का उपहार, आहुति, ठीक है। तो इसमें से जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन इसमें आती है पहली ईदगाह जो कहानी है मानव सरोवर भाग 1 में संकलित है, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। तो ये प्रेमचंद का कहानी संसार है। इसके बाद प्रेमचंद का उपन्यास संसार देखेंगे जिसमें रूठी रानी ये प्रथम उपन्यास आता है जिसका ईस्वीसन मुझे मिला नहीं है, ठीक है। आपको मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। 1907 में प्रेमा जो अमृत राय ने बाद में इसको प्रकाशित किया हुआ है ऐसा कहा जाता है, लेकिन पक्का इसके बारे में प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। प्रेमा भी उनका लिखा हुआ उपन्यास है यानी इसका रचना काल 1907 है लेकिन ये प्रकाशित नहीं हुआ है। 1918 में उनका पहला प्रकाशित उपन्यास सेवा सदन आता है बाजारे हुस्न नाम से। वे पहले
उर्दू में लिखा गया था। इसमें जो प्रमुख पात्र है कृष्णचंद और सुमन है, ये वेश्या स्त्री पर आधारित ये उपन्यास है। उसके बाद वरदान जलवा ये इस्सार, ये शीर्षक उसका उर्दू का है। ठीक है, ज्ञान शंकर इसका प्रमुख पात्र है, किसान जीवन पर आधारित है। प्रेमाश्रम गोशिये अफीमत इसका ये उर्दू शीर्षक है। रंगभूमि चौगानी हस्ती जिसका प्रमुख पात्र जान सेवक है, शासक वर्ग पर आधारित ये उपन्यास है। उसके बाद कायाकल्प पूर्व जन्म एवं पारलौकिकता पर आधारित ये उपन्यास है। 1927 में आता है निर्मला। उसके बाद 1929 में प्रतिज्ञा हम खुरमा हम सवाब इस शीर्षक से उर्दू में जो पहले प्रकाशित हुआ था। 1931 में गबन स्त्री आभूषण प्रियता का चित्रण या उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वह इसमें चित्रित हुआ है गबन में। 1933 में कर्मभूमि, 1935 में गोदान कृषक जीवन पर आधारित इनका उपन्यास है। 1948 में बाद में प्रकाशित होता है उनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, उनकी मृत्यु के पश्चात। ठीक है, घराऊ घटना बलवंत भूमियार ये भी इनके उपन्यास मिलते हैं जो लेकिन ये प्रकाशित नहीं हुए हैं, सिर्फ इनकी पांडुलिपियाँ मिलती है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने निबंध भी लिखा है, कहानी कला नाम से एक निबंध है उनका। विशेष जानकारी यह है कि हिंदी के प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। वह युग सम्राट है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक है। उनके नाम से ही युग का प्रारंभ होता है। हिंदी उपन्यास साहित्य का, हिंदी कहानी साहित्य का युग का प्रारंभ ही प्रेमचंद के नाम से, उनके साहित्य से होता है। ये बातें हर कोई जानता है, प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। लेकिन फिर भी उनके उपन्यासों के बारे में ये है कि उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर आधारित उपन्यास लिखे हुए हैं। प्रेमचंद युग की जो मर्यादा है 1918 से 1936 तक मानी गई है, यानी उनके रचना काल का जो समय है 1918 से 1936 तक रहा है। प्रेमचंद गांधीवादी आदर्श जीवन प्रणाली एवं सत्य अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, यानी गांधीवादी विचार प्रणाली से वे प्रभावित थे। और उसके बाद प्रेमचंद मानवतावादी से भी प्रभावित थे, यानी मानवतावाद से वह प्रभावित रह चुके हैं। ठीक है, प्रेमचंद के साहित्य को हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें होती है जो हमें कहीं पर किसी किताब में नहीं मिलती है। उनकी कहानियाँ हो या उनके उपन्यास हो जिनके प्रकाशन याद रखने हैं, कहानी के नाम याद रखने हैं, हो सकता है एक दो कहानियों के नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं प्रेमचंद के साथ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।